हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन करके आपको दिखाने वाले हैं, यानी ऑनलाइन यहाँ पे एफडी ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और ऑनलाइन एफडी ओपन करने के दौरान वहां पे जितने भी स्टेप्स मिलेंगे, हर एक स्टेप्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अपने बेनिफिशियल अकॉर्डिंग आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इजिली से एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एचडीएफसी नेट बैंकिंग को यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाना होगा। अकाउंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसैक्ट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ओपन फिक्स डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एफडी में यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको रेगुलर डिपॉजिट पे ही आपको रहने देना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल जो एफडी होता है वो रेगुलर डिपॉजिट ही कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे विड्रॉल एफडी ही आपको रहने देना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट्स है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही अकाउंट नंबर है, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे फैच हो चुका है। अगर आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट्स है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और आपको वही अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा जिस अकाउंट में आपका बैलेंस हो, क्योंकि उस अकाउंट से आपका जो बैलेंस है वो डेबिट होके जो आपका एफडी ओपन हो रहा है उस अकाउंट में जाके आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ एफडी में आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होम ब्रांच और दूसरा अदर ब्रांच। जो आप एफडी ओपन कराना चाह रहे हैं वो कहाँ कराना चाह रहे हैं, जहां आपका सेविंग अकाउंट है उसी ब्रांच में कराना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में एफडी कराना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपका होम ब्रांच में ही है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एफडी किसी दूसरे ब्रांच में कराना चाह रहे हैं, तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जो भी ब्रांच में आप एफडी ओपन कराना चाह रहे हैं उसका डिटेल्स फिल करना होगा आपको यहाँ पे। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है कि कितने का आप एफडी कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उसके अमाउंट फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कम से कम आपको 5,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा, और मैक्सिमम 4,99,99,999 रुपए ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 100 रुपए के मल्टीपल में आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे 5,000 मिनिमम है, 5,100 रुपए, 5,200 रुपए, 5,300 रुपए, तो 100 के मल्टीपल में आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम जो टेन्योर रहेगा कम से कम आपको 6 महीने 1 दिन का आपको करना होगा, और मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 120 मंथ उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे एफडी। ठीक है। तो सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो चाहे तो आप पहले से ही आप चेक कर लीजिए वेबसाइट पे, या नहीं तो आप यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू एफडी इंटरेस्ट है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। जो भी करंट में फिक्स डिपॉजिट पे जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ डिपॉजिट, ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप अपना जो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने का आप एफडी कराना चाह रहे हैं, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आप कब लेना चाह रहे हैं, मंथली लेना चाह रहे हैं तो मंथली पे आउट पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप क्वार्टरली चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे जो आपका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर 3 महीने में आपका यहाँ पे आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ मुझे पैसा मिले मैच्योरिटी के टाइम, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल का एफडी कराया, तो 1 साल में जितना प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और आप जितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों मिला के जितना मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो आप अगर चाहते हैं एक ही साथ लेने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो आपको री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप डिपॉजिट पीरियड, आप कितने दिन का यहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट कितने महीने का कितने दिन का कराना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है
और जितना इंटरेस्ट मिला है। और जैसे आपका मान लीजिए 1 साल का एफडी है, 1 साल होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको रिन्यू कर दें, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट जितना भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, अगर आप चाहते हैं कि उसको फिर से एफडी में हम कन्वर्ट करा दें, तो आपको रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे आपने 40,000 का एफडी कराया, तो आप चाहते हैं कि जैसे 1 साल का आपने कराया, तो जैसे आपका 1 साल पूरा होगा तो वो 40,000 का फिर आपका एफडी बन जाएगा, और जो इंटरेस्ट है वो तो आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन जो 40,000 है वो आपका एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको रिन्यू नहीं कराना चाह रहे हैं, 1 साल का अगर आप कराते हैं तो 1 साल में जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो डू नॉट रिन्यू पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट ही आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा एट मैच्योरिटी। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल मोड, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक यहाँ पे सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट नंबर, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है, जो मैच्योरिटी टाइम अगर आपको मिल रहा है, तो वो आप किस अकाउंट में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का भी आपको फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप नॉमिनी का नाम रखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं रखना चाह रहे हैं तो आपको नो करना होगा। अगर आप इस पे यस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे यस ही रहने देना है। अगर आप नो करेंगे तो आपको सीधा कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप यस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, रिप्लीकेट सेविंग्स अकाउंट्स नॉमिनी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके सेविंग अकाउंट में जो नॉमिनी है आप उसी को अपने एफडी अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। अगर आप किसी दूसरे को कोई नया नाम अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं एफडी में, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, प्लीज एंटर ए न्यू नॉमिनी नेम। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। नॉमिनी नाम वगैरह आपको पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है आप इसको चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपने डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, मैच्योरिटी आपको कितना मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना यहाँ पे दिया गया है। देखिए जैसे मेरे केस में 6.15 दिया गया है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो जो भी आपने वहां पे डिटेल्स फिल किया है। उसके बाद आपको इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को रीड भी करना होगा। अगर आप रीड नहीं करेंगे टर्म एंड कंडीशन को तो आगे आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को रीड करना होगा। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका जो है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट ओपन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेसफुली बुकिंग ए फिक्स डिपॉजिट। तो हमारा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिपॉजिटर का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एफडी अकाउंट नंबर भी आपको इंस्टेंट दे दिया जाएगा। जो आपका एफडी अकाउंट नंबर होगा वो जनरेट होकर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, कौन सा ब्रांच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कब किया है, सारा कुछ इसमें आपको डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।